जन सुनवाई का एक अलग से हम रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। उसमें मैं हर आवेदन पे समय सीमा भी लिख रहा हूँ कि इतने जीवन में होना है। उसमें जो समय सीमा है, उसमें अगर निराकरण नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी की ओर कार्रवाई की जाती है। आईडीए का एक फ्यूचर में ये भी मोटो रहेगा कि ऐसी जो दिक्कतें आती है, वो मोस्टली इस कारण से आती है कि आदमी ट्रैक नहीं कर पाता है, अपने आवेदन को ट्रैक नहीं कर पाता है। तो मैं नए साल से लगभग ये जो सिस्टम हम आईडीए में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीज़ें ऑनलाइन करने की। तो जो जनता के लिए एक अच्छा हो जाएगा कि इज़िली वो उस प्रोसेस को क्रियान्वित कर सकते हैं। यहाँ पे लेन-देन या हमारे कर्मचारी द्वारा ऐसा हैरेसमेंट किया गया। और यदि कोई ऐसी शिकायत आती है, तो बिल्कुल ही उसकी जाँच की जाएगी कि ये शिकायतें नहीं आएँ। इसलिए ही जो पूरे देश भर में भी ऐसी सुविधाएँ बहुत सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में है। आईडीए सीईओ डॉक्टर परीक्षित झाड़े का जनसुनवाई में नजर आया संवेदनशील अंदाज। एचपीटीवी न्यूज से बातचीत में किए इरादे साफ। ऑनलाइन सर्विस के जरिए आवेदकों को राहत देने की है योजना। आईडीए में जनसुनवाई कर दे दिया आईडीए के कई अधिकारियों को संदेश। आवेदकों का काम नहीं किया तो सजा के लिए रहें तैयार। पहली जनसुनवाई में झाड़े के अंदाज से तनाव में नजर आए अधिकारी। एचबीटीवी न्यूज सिटी चीफ नितिन जैन से बातचीत में बताई जन सुनवाई शुरू करने की वजह। पेंडेंसी अधिकारियों की लेट लतीफी आईडीए की छवि पर खुलकर बोले। आवेदकों के कई अहम काम ऑनलाइन कराने और नाकारा अधिकारियों को रवानगी देने की है योजना। मैंने फ्री होल्ड के लिए आवेदन दिया था सन 2022 में। उसके बाद मेरे आवेदन की कोई सुनवाई नहीं हुई। कई मरतबा मैंने आईडीए के चक्कर लगाए। कम से कम 100 बार मैं आवेदन भी बार बार देता रहा। मेरे को टालम-टोल की नीति रही। अभी वर्तमान में सीईओ साहब झाड़े साहब, परीक्षित झाड़े साहब आए। उसके बाद मैं उनसे मिला। मैंने साहब मेरी ये प्रॉब्लम है फ्री होल्ड की, आज दिनांक तक नहीं हुई है। उन्होंने मेरी पूरी डिटेल ली। उसके बाद उस प्रकरण को उन्होंने दिखवाया और आज मेरे प्रकरण में सुनवाई पूरी हुई और मेरा काम फ्री होल्ड का करा। आज की कार्रवाई से मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जैन और इस वक्त मैं आईडीए में मौजूद हूं। आईडीए में एक नई पहल की शुरुआत हुई है आज से। मेरे साथ इस वक्त आईडीए सीईओ डॉक्टर परीक्षित झाड़े हैं, उनसे बात करेंगे। क्या है ये नई पहल और क्या इसका लाभ होगा लोगों को? सर, सबसे पहले बात करने के लिए हमसे शुक्रिया आपको। जनसुनवाई की शुरुआत की है आईडीए ने, किस भाव के साथ हमने इसको शुरू किया है, क्योंकि पहले जनसुनवाई इस तरह की देखी नहीं गई है आईडीए में। बिल्कुल ये बात सही है कि इससे पहले जन सुनवाई जो थी वो नहीं होती थी यहाँ पे। बट शासन की जो मंशा है कि सभी लोगों को सुनवाई का मौका मिले, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हल हल करना चाहिए। इसलिए ये पहल हमने आईडीए में शुरू की है और आज इसका पहला दिन था। तो लगभग 17 आवेदन आए हैं, विभिन्न प्रकार के आवेदन हैं, जैसे कि लीज़ नवीनीकरण के जो रुके हुए आवेदन हैं, कोई 2023 से किसी कारणवश पेंडिंग है, किसी के फ्लैट का फ्री होल्ड का इश्यू था, तो वो हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश की है। आज जैसे एक आवेदन था कि उसमें हमने तत्काल उसका जो ग्रीन पेपर था या चालान था, वो भी जनरेट किया। तो इस पहल से यही उम्मीद है कि जो जनता की समस्याएँ हैं, वो हम जल्द से जल्द निराकरण कर पाएँ। और आईडीए का एक फ्यूचर में ये भी मोटो रहेगा कि ऐसी जो दिक्कतें आती हैं, वो मोस्टली इस कारण से आती है कि आदमी ट्रैक नहीं कर पाता है, अपने आवेदन को ट्रैक नहीं कर पाता है। तो मैं नए साल से लगभग ये जो सिस्टम हम आईडीए में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीज़ें ऑनलाइन करने की, जैसे लीज़ डीड रिन्यूअल हो, फ्री होल्ड की सुविधा हो, वो हम ऑनलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जो जनता के लिए एक अच्छा हो जाएगा कि इज़िली वो उस प्रोसेस को क्रियान्वित कर सकते सर, एक समय की जो शिकायतें हमने भी सुनी, जब लोग आए तो लोगों का ये कहना था कि कई सालों से लोग आते हैं, चक्कर लगाते हैं। हैं। ये एक बड़ा इशू है और यही एक बड़ी समस्या भी है लोगों के साथ में। इसको हम कैसे स्थायी तौर पे हल करेंगे? नहीं, इसी समस्या को मैंने भी अभी 2-3 महीने कार्यकाल में महसूस किया कि कुछ-कुछ आवेदन जो है वो सिंपल सा उसका डिसीज़न के कारण वो बहुत सालों तक पेंडिंग रहता है। तो ये समस्या जैसे-जैसे आती जाएगी, उसका निराकरण हम जनसुनवाई हो या अन्य माध्यम से भी हम करने की कोशिश करेंगे। और अगर फ्यूचर में ये दिक्कतें नहीं आए, इसलिए मैंने जो ऑनलाइन वाला सॉल्यूशन बताया है, वो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आईडीए को लेकर पब्लिक के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि हम आईडीए जाएँगे कोई काम के लिए तो हमें बिना लिए दिए काम नहीं होगा। ऐसा लोग अक्सर जब आप बात करते हो तो हुँ। सुनते हैं। इस चीज़ को क्या आपने महसूस किया कि क्या एक ये फैक्ट है जिसे हम दूर कर सकते हैं? क्या एक समस्या है?
नहीं, एज़ सच मेरे पास ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई कि यहाँ पे लेन-देन या हमारे कर्मचारियों द्वारा ऐसा हैरेसमेंट किया गया। बट यदि कोई ऐसी शिकायत आती है तो बिल्कुल ही उसकी जाँच की जाएगी। बट मैं जैसा मैं दोहराव करने की स्थिति में ये बताना चाहूँगा कि ये शिकायतें नहीं आएँ, इसलिए ही जो पूरे देश भर में भी ऐसी सुविधाएँ बहुत सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं जयपुर अथॉरिटी का देना चाहूँगा, वहाँ पे 45 प्रकार की सुविधा ऑनलाइन है। तो वो सुविधा हम एटलीस्ट 12-13 सुविधा जो कॉमन पब्लिक के लिए पड़ती है, वो अगर ऑनलाइन हो जाए तो लोगों की काफ़ी दिक्कतें जो है वो हल हो जाएगी। संपदा शाखा में पेंडेंसी का एक इशू लंबे समय से बना रहा है, हुँ, इसको हुँ। कैसे दूर उसके करेंगे आप? 2-3 कारण हैं। एक तो मैनपावर हमारे यहाँ पे लगभग 350 का स्वीकृत है, बट हम 139 मैनपावर में काम कर रहे हैं। उसमें भी आधे लोग हमारे इलेक्शन में अभी लगे हुए हैं। तो जितना भी मैनपावर है, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करके जितना फ़ास्ट काम कर सकते हैं, उतना हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक और ख़ास बात है कि जनसुनवाई हुई, लोग आए, आवेदन दिया, हुँ, आपने निर्देश दिए। अब मुद्दा आता है कि उनका निराकरण हो रहा है, कितने दिनों में हो रहा है हुँ, और हुँ, वो हम कितनी जल्दी हम उनको जो है राहत है वो डिलीवर कर पा हुँ, रहे हैं। हुँ। इसको लेकर आपकी क्या इस पे प्लानिंग है? इसमें यही प्लान है कि हम जन सुनवाई का एक अलग से हम रिकॉर्ड भी रख रहे हैं। उसमें मैं हर आवेदन पे समय सीमा भी लिख रहा हूँ कि इतने जीवन में होना है। आपने देखेंगे कि कुछ आवेदन हमने तत्काल निराकरण भी किए। तो उसमें जो समय सीमा है, उसमें अगर निराकरण नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थैंक थे यू। डॉक्टर परीक्षित झाड़े जिन्होंने हमें बताया कि आईडीए की जो जनसुनवाई है वो आने वाले समय में पूरी तरह से लोगों को राहत देने के लिए काम करेगी। मेरे सहयोगी मनीष राणा के साथ मैं नितिन जैन एचबी टीवी न्यूज़ के लिए।